बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड जो अभी एग्ज़ाम हुआ है 27 तारीख को, उसका हम लोग क्या है जो आंसर की है वो देखेंगे। प्रथम प्रश्न पत्र का आंसर की देखेंगे। उससे पहले अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत माला को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलेगा डेली, यहाँ पे क्लासेस मिल जाएगा 6 PM पे। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। क्या है, प्रथम जो पत्र है वो क्या होता है, विषय रहता है, उसमें संस्कृत व्याकरण का रहता है। तो चलिए हम उसको सॉल्व करते हैं। ऑब्जेक्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या है, कति विभक्ति या संति, कितने विभक्ति हैं, तो 7 है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा में कति वचनानि संति, कितने वचन होते हैं, तो 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अगला में देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यत्न कति विधा, यत्न कितने प्रकार के होते हैं। यत्न जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, अभ्यंतर और बाह्य। चौथा में प्रश्न में कह रहा है कि लोप संज्ञा विधायकम सूत्रम वर्तते, लोप संज्ञा विधायक सूत्र जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो हलंत्यम हो जाएगा। हलंत्यम जो है बोलता है कि लोप संज्ञा होता है। अदर्शनम लोप जो रहता है वो बोलता है कि जो लोप है, लोप संज्ञा हो चुका है, उसको अदर्शन करने यानी दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हलंत्यम लोप संज्ञा विधायक सूत्र हो जाएगा। अगला में देखिए, अगला प्रश्न है पांचवा में। देखिए पांचवा में क्या कह रहा है कि प्रत्याहार विधायक सूत्र वर्तते, प्रत्याहार विधायकम सूत्रम वर्तते। प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन सा है, तो आदिरंतेन सहिता जो है ये प्रत्याहार विधायक सूत्र हो जाएगा। छठा प्रश्न में कह रहा है कि अव्यय संज्ञा सूत्रम वर्तते, अव्यय संज्ञा सूत्र जो है वो कौन करता है, तो स्वरादि निपातम अव्ययम से अव्यय संज्ञा होती है, बिल्कुल सही है। सातवां नंबर प्रश्न में कह रहा है कि विद्या अधिष्ठात्री देवी का, विद्या अधिष्ठात्री देवी का मतलब विद्या की जो देवी कौन है, तो सरस्वती को विद्या देवी, विद्या का देवी मान गया है। आठवां प्रश्न में है लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथस्य प्रणेता कह, लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ के जो प्रणेता कौन है, तो श्री वरदराजाचार्य, ठीक है, बिल्कुल सही है। नौवां प्रश्न में क्या कह रहा है कि गुण संज्ञा विधायकम सूत्रम वर्तते, गुण संज्ञा विधायक सूत्र है अधिगुण मिदेर्गुण गुण चयंगलुको आदगुण, तो क्या हो जाएगा, अधिक गुण जो है वो गुण संज्ञा बताएगा। और गुण कौन कौन सा होता है, तो 3 गुण है, अ ए ओ। चलिए नेक्स्ट में देखिए, 10वां प्रश्न में क्या कह रहा है कि व्याकरण शास्त्रे कति गुणाः भवन्ति, व्याकरण शास्त्र में गुण कितने होते हैं, 3। मैंने अभी जस्ट बताया भी था कौन कौन से, तो कौन कौन से गुण होते हैं, अ होता है, ए होगा, ओ होगा, ठीक है। अभी जस्ट इसके बाद जो एग्जाम हो गया, अब जो नया सेशन आने वाला है उसके लिए भी क्लास क्या है, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के लिए क्लास शुरू होने वाला है। तो आप लोग क्या है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, 11वां नंबर में कह रहा है कि अष्टाध्यायः रचयिता कः, अष्टाध्याय के रचनाकार कौन है, तो पाणिनि है, बिल्कुल राइट आंसर ये होगा। 12 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि गम प्लस त्वा इत्यस्य संधि रूपम वर्तते, गम प्लस त्वा करने से कौन सा शब्द बन जाता है, तो गत्वा बन जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए 12 हो गया। 13 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि पाणी च पादौ च, पाणी च पादौ च ये समास है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पाणी पादम, ठीक है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए 14 नंबर में कह रहा है कि पीतम अंबरम यस्य सह पीताम्बरः, ठीक है, फोर्थ आंसर इसका सही है। 15 नंबर में कह रहा है कि प्रगतः आचार्य इति प्राचार्य, ठीक है, आंसर सेकंड इसका सही हो जाएगा। अगला में कह रहा है कि सुकेशी भार्या यस्य सह, क्या, सुकेशी भार्या यस्य सह सुकेशी, ठीक है, फोर्थ आंसर इसका सही हो जाएगा। ये जिस भी बच्चे ने इसको टिक लगाया बिल्कुल सही लगाया। नेक्स्ट में 17 नंबर में कह रहा है कि त्रयाणाम भुवनानाम समाहार इति त्रिभुवनम, ठीक है, ये बिल्कुल राइट आंसर है। मैं इसको अभी जल्दी जल्दी आपको केवल मिला देता हूँ, एक्सप्लेन है वो मैं आपको क्लास में कर दूंगा कि जो राइट आंसर यही होगा, कैसे होगा व्याख्या पूर्वक मैं बता दूंगा। अगर आप क्लास करेंगे तो और अच्छे से आपको पता पड़ेगा, इसलिए क्लास करना है। तो अभी क्लास स्टार्ट होने वाला है, फिर से इस सेशन में जो है मध्यमा बोर्ड का क्लास शुरू होगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल पे संस्कृत माला में आपको क्या है, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड का क्लास मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न में क्या है, पौ जोर अकह इति
अस्य संधि रूपम वर्तते। पौ प्लस अक को संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावक। बिल्कुल सही लगाया। 19 में देखिए कह रहे हैं मधु प्लस अरि इत्यस्य संधि रूपम वर्तते। मधु प्लस अरि से क्या हो जाएगा, मध्वरि। क्या हो जाएगा, मध्वरि। आंसर सेकंड वाला ख नंबर इसका सही हो जाएगा। 20 में कह रहा है कि विद्या प्लस आलय विद्यालय। ये तो बहुत इजी संधि आ गया है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 21 नंबर में कह रहा है अकः सवर्ण दीर्घ सूत्रस्य उदाहरणम वर्तते। अकः सवर्ण जो दीर्घ सूत्र है उसका उदाहरण क्या हो जाएगा, तो विष्णुदय हो जाएगा। विष्णु प्लस उदय, ठीक है, विष्णुदय। यहाँ पे दीर्घ उकार हो गया है। 22 में कह रहे आद्गुणः इति सूत्रस्य उदाहरणम वर्तते। आद्गुण सूत्र का जो उदाहरण है, क्या है आद्गुण सूत्र का उदाहरण, गुण है तो गुण होता है तो गुण हो जाएगा उपेंद्र में हो जाएगा, ठीक है। उप प्लस इंद्र उपेंद्र, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 23 में कह रहा है कि मोनुस्वार सूत्र से उदाहरणम वर्तते। मोनुस्वार जो सूत्र है उसका उदाहरण कौन सा है, कौन सा हो जाएगा, तो म को जो है अनुस्वार हो जाता है तो हरिम बंदे, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट में 24 नंबर में कह रहा है कि इको यणचि सूत्र से उदाहरणम वर्तते। इको यणचि सूत्र का उदाहरण क्या हो जाएगा, इको यणचि सूत्र का उदाहरण क्या हो जाएगा, यण आदेश हो जाता है इको यणचि में, तो क्या हो जाएगा, गव्यम। बिल्कुल सही लगाया। 25 में है अगला प्रश्न है 25 नंबर। 25 में क्या कह रहा है कि माहेश्वर सूत्रस्य संख्या कति। तो इसने 16 लगा है, बिल्कुल गलत है। माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है, 14 माहेश्वर सूत्र है। राजमार्ग अगला में है, राजमार्ग इत्यस्य को अर्थ। राजमार्ग का क्या अर्थ है, मुख्य मार्ग, ठीक है। 27 नंबर में कह रहा है कि कति लकाराः भवन्ति। लकार कितने होते हैं, 5 है। द्वाविंशति 20 है, द्वादश 12 है या विंशति है, तो राइट आंसर बताइए कितने हो जाएगा। द्वादश मतलब 12, द्वाविंशति 20 और नहीं, द्वाविंशति 22 हो जाएगा, द्वादश 12 और विंशति मतलब 20। तो यहाँ पे वैसे तो लकार 10 होता है, 10 देना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है तो हम लोग पढ़े कितने हैं, 5 लकार पढ़े, तो 5 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कति उपसर्गा संति, उपसर्ग कितने हैं, तो 22 उपसर्ग होते हैं, 22 उपसर्ग हैं। द्वाविंशति बिल्कुल सही है। अगला में चलिए देखते हैं, 28 तक हो गया। 29 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, न धर्म इति अधर्म। न धर्म इति नहीं, तत्पुरुष समास हो जाएगा यहाँ पे। आगे में है 30 नंबर में प्रश्न में कह रहे अव्यय इत्यस्य कति भेदाः भवन्ति। अव्यय इत्यस्य कति भेदाः भवन्ति। अव्यय के जो है वो कितने भेद होते हैं, तो अव्यय के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, ठीक है। अव्यय के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। चलिए इसमें हो गया। अब ख नंबर में देखते हैं, आप लोग भी मिला लीजिएगा और आपका कितना स्कोर बन रहा है कमेंट करके मुझे बताइएगा। चलिए रिक्त स्थान को पूरा करना है, तो पहला में क्या कह रहा है कि ए दे तो कंठ्योष्टो। आंसर इसका फर्स्ट जो होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूसरा में कह रहा है कि ऋतु लसा नाम दंता, ये इसका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला में कह रहा है कि कादयो मावसाना, तो क्या हो जाएगा, मतलब क से लेके, कादयो मतलब क से लेके मावसाना म तक, ठीक है, तो कौन क्या हो जाएगा, स्पर्श हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो वर्ण होता है क्या होता है, श श स ह, ये उसमें होता है। स्वर हो गया, ये तो पता ही, आ ई, ये स्वर हो जाए। अंतस्थ होता है, यर लव अंतस्थ होता है। लेकिन क से लेके म तक, यानी क ख कवर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इन 25 जो वर्ण है उसको क्या बोलते हैं, स्पर्श वर्ण बोलते हैं। तो फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। चौथा में कह रहा है कि प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला खाली स्थान में कह रहा है कि सुबंतम तिगंतम च। सुबंत और तिगंत को क्या होता है, सुबंत और तिगंत को क्या होता है, तो पद संज्ञा होता है, ठीक है। सुबंत और तिगंत को क्या होता है, पद संज्ञा स्यात्। छठा में देखिए कह रहे हैं राष्ट्रीय भवः राष्ट्रीय, ये सही हो जाएगा, तीसरा नंबर सही हो जाएगा। 7वां नंबर प्रश्न में कह रहे हैं यन्न न व्येति तद अव्ययम। अव्ययम फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, 8वां में कह रहा है कि आद्य। आद्य, इसका आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए आप लोगों ने क्या लगाया है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट में देखिए 9वां में कह रहे हैं कि उपदेशे अंत्यम। उपदेशे अंत्यम हल स्यात्।
4th आंसर बिल्कुल सही लगाया है। 10वां में है प्राधेय क्रिया योगे स्युः, तो प्राधेय उपसर्ग संज्ञा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आंसर सेकंड इसका सही हो जाएगा। और है इसके आगे खंड गौ में भी देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि शुद्धम उत्तरम चित्वा लिखता, यानी खाली स्थान जो दिया है इसमें सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। पहला में कह रहा है कि सह कदा गमिष्यति या गमिष्यसि, तो वाक्य को पूरा करेंगे तो स है वो प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी क्या होना चाहिए, प्रथम पुरुष एक वचन का होगा। तो क्रिया जो है प्रथम पुरुष एक वचन का हो जाएगा, तो क्या है क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन का, तो गमिष्यति, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे में है यहाँ पे दूसरा में कह रहा है कि बालकः ग्रामात्, बालक जो है गांव से, आगच्छति आगच्छामि, तो आगच्छति ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सह पचति, सह पचति ब्राह्मणेभ्यः ब्राह्मणस्य, ब्राह्मणभ्यः या ब्राह्मणस्य, वह क्या करता है, पकाता है, तो किसके लिए, तो ब्राह्मणेभ्यः, ब्राह्मण के लिए, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा में है, चौथा प्रश्न में रामो रावणम हतः या हतवान, तो राम जो है रावण को क्या किया, मारा, तो क्या हो जाएगा, हतवान, हतः हो जाएगा, रामो रावणम हतः। पांचवा में देखिए नदीषु गंगा, नदीषु गंगा श्रेष्ठा, नदियों में जो गंगा नदी है वो क्या है, श्रेष्ठ है, तो श्रेष्ठ हो जाएगा। छठा में वयम पुस्तकम, वयम पुस्तकम पठामी, पठामी, पठामी तो नहीं होगा क्योंकि पठामी तो अहम के साथ लगना चाहिए, अहम पठामी, वयम पठामह, वयम पठामह, इसको मह कर देते, वयम पठामह होना चाहिए। सातवां में देखिए कह रहा है कि अहम गीतम गायामी, बिल्कुल सही है, गायामी होगा। आठवां में कह रहे हैं हे कृष्ण स्मराम, हे कृष्ण स्मराम, अहम त्वाम स्मराम, हे कृष्ण अहम होगा या त्वाम होगा, यहाँ पे खाली जगह है, तो हे कृष्ण मतलब हे ईश्वर, मैं स्मराम या त्वाम स्मरण, तुमको स्मरण करता हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्वाम स्मराम। ठीक है, ये हो जाएगा, क्योंकि स्मराम तो अहम के साथ वैसे भी नहीं लगेगा, क्योंकि वयम के साथ स्मराम लगता है। ठीक है, तो अहम है अहम के साथ, तो स्मराम तो वैसे भी नहीं लगेगा क्रिया। चलिए नेक्स्ट में देखिए अगला, नौमा में कह रहे ते हस्ते न लिखति लिखंती, ते के साथ क्या है, प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन का ही होगा, लिखंती हो जाएगा। विद्वान सर्वत्र, 10वां में है विद्वान सर्वत्र पूज्यते या पूज्यन्ते, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, पहला सही हो जाएगा। अगर विद्वान विद्वांसो विद्वांसः अगर बहुवचन रहता तो यहाँ पे पूज्यन्ते होगा। चलिए आगे देखिए, खंड घ में कह रहा है कि अधुलिखितेषु सप्त प्रश्न समाधेय, नीचे लिखे हुए में से 7 प्रश्न आपको सॉल्व करना है। इसमें पहला में कह रहा है सोदाहरणम समासः विवेचिताम, उदाहरण पूर्वक समास लिखना है, सो उदाहरणम, कारकम विवेचिताम, उदाहरण पूर्वक कारक आपको लिखना है, तो ये सभी आप लिख लीजिएगा, इसमें तो नहीं है बताने वाला कुछ। तो इस प्रकार से आपका जो व्याकरण का प्रथम पत्र दिया हुआ है, अगर आप लोग मिला लिए होंगे तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। और नेक्स्ट सेशन का जो क्लास है वो शुरू होने वाला है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जितने भी क्लासेस चलेगी वो आप तक आसानी से पहुंच सके।